नमस्कार। आज सुनते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी। एक ऐसे राजा की जिसकी दरियादिली के चर्चे तो हर जगह थे, पर उसकी एक शर्त थी, एक पहेली। तो चलिए इस अनोखी कहानी की दुनिया में चलते हैं। और राजा विक्रम सिंह का यही नियम इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, उनके लिए ना दान देना सिर्फ पैसे देने जैसा नहीं था, बल्कि ये तो अक्ल यानी बुद्धि को सम्मान देने का एक तरीका था। तो आखिर क्या थी राजा की ये अनोखी शर्त? ऐसा क्या था उनकी दुनिया में जो उनके दान देने के तरीके को इतना इतना अलग बनाता था? उनका रूल बड़ा सिंपल था। दान जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि ज्ञान के इनाम के तौर पर मिलेगा। ये एक तरह से किसी की इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट थी। जरा सोचिए इस बारे में। एक थका हारा मुसाफिर है, उसे बस रात गुजारने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, और राजा उसके सामने एक पहेली रख देते हैं। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था उस बेचारे का। और जवाब था सूरज और चांद, दो ऐसे मुसाफिर जो कभी नहीं रुकते। ये जवाब राजा की सोच को एकदम साफ दिखाता है। उन्हें सिर्फ जवाब से मतलब नहीं था, बल्कि जवाब के पीछे जो गहरी और क्रिएटिव सोच थी ना, वो पसंद थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, एक ब्राह्मण जिसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, और अब उसे भी राजा की चुनौती का सामना करना है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ दान या पैसे की नहीं थी, बात थी एक पिता की इज्जत की, उसकी बेटी के भविष्य की। तो ब्राह्मण की चिंता तो बिल्कुल जायज थी। उसे पता था कि राजा के सामने ज्ञान की परीक्षा पास करनी ही होगी। और इस बार राजा ने कोई सीधी साधी पहेली नहीं पूछी। नहीं, उन्होंने ब्राह्मण को एक अधूरी कहानी दी और कहा कि इसे अपने विवेक से, अपनी समझ से पूरा करो। ये तो एक तरह से क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों का टेस्ट था। तो राजकुमारी के सामने ये 4 ऑप्शन थे, हर एक में कोई ना कोई खास बात। एक था जो पैसों का मैनेजमेंट जानता था, दूसरा जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी था, और चौथा एक कमाल का योद्धा। फैसला लेना आसान तो बिल्कुल नहीं था। यही तो था असली सवाल। बात सिर्फ ये नहीं थी कि सबसे अच्छा गुण किसमें है। नहीं, बात ये समझने की थी कि एक राजकुमारी के लिए सबसे सही, सबसे सूटेबल पार्टनर कौन होगा। और ब्राह्मण का जवाब सुनिए। वाह, क्या जवाब था! उसने सिर्फ स्किल नहीं देखी, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट और कंपैटिबिलिटी को समझा। एक क्षत्राणी यानी वॉरियर क्लास की प्रिंसेस के लिए एक क्षत्रिय योद्धा ही तो सबसे सही मैच था। और ये जवाब राजा को बहुत पसंद आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजा ब्राह्मण की अक्ल से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फैसला किया कि वो उसके बेटों अजय और विजय का भी टेस्ट लेंगे। और इस बार चुनौतियां और भी ज्यादा मुश्किल थीं। तो अब बारी थी अजय की, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहानी के अंदर एक और कहानी। राजा ने एक किसान और एक लालची साहूकार की मुश्किल बताई और अजय से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मांगा। ये तो वो क्लासिक इम्पॉसिबल टास्क वाली पहेली थी। सोचिए, एक कागज में आग और दूसरे में हवा। ये तो नामुमकिन ही लगता है। साहूकार ने ये शर्त रखी ही इसीलिए थी कि उसे पैसे ना देने पड़े। और इसका सॉल्यूशन क्या कहने, इतना सिंपल और इतना ब्रिलियंट। हवा के लिए कागज का पंखा और आग के लिए कागज की कंदील यानी लैंटर्न। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब थी फाइनल परीक्षा। दूसरे बेटे विजय की बारी। एक के बाद एक पूरा परिवार अपनी बुद्धिमानी साबित कर रहा था। अब सबकी नजरें विजय पर टिकी थीं। और उसका काम शायद सबसे मुश्किल था। उसे राज्य में 2 ऐसे आदमी ढूंढकर लाने थे, एक जिसने कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच ना बोला हो। यह कैसे मुमकिन है? ऐसा कोई हो सकता है क्या? विजय जब लौटा तो उसके साथ सिर्फ एक आदमी था। राजा भी हैरान हो गए। पूरे दरबार में सबको यही लगा होगा कि भाई विजय तो फेल हो गया। राजा ने 2 आदमी लाने को कहा था और ये सिर्फ एक लेकर आया है। सोचिए, एक पल के लिए कैसी खामोशी छा गई होगी। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। विजय का जवाब सुनिए। उसने कहा, महाराज, ये आदमी बोल नहीं सकता, इसलिए इसने न कभी झूठ बोला है और ना ही कभी सच। वाह, क्या जबरदस्त जवाब था। विजय ने प्रॉब्लम को बिल्कुल ही अलग एंगल से देखा। तो इन तीनों परीक्षाओं के बाद ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है।
एक ऐसा अंजाम जो हमें ज्ञान की असली कीमत बताता है। ब्राह्मण, अजय और विजय तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा पास की। ये तो अकल की, इंटेलिजेंस की एक शानदार जीत थी। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। तो आखिर में ब्राह्मण को सिर्फ पैसे नहीं मिले, उससे राजा का सम्मान भी मिला। और ये बात साबित हो गई कि ज्ञान का इनाम किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात कि असली दौलत तो बुद्धि है। दूसरी कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह की सोच चाहिए, कभी लॉजिकल, कभी प्रैक्टिकल और कभी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान का सबसे बड़ा इनाम पैसा दौलत नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी भी मुश्किल को सॉल्व कर पाने की काबिलियत है। और ये एक सवाल छोड़ जाती कि ये कहानी कि असल जिंदगी में ज्ञान का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है? क्या वो पैसा है, इज्जत है या कुछ और? इस कहानी को देखें तो शायद असली इनाम वो ताकत है, वो हिम्मत है जो हमें किसी भी मुश्किल को सुलझाने के लिए मिलती है। क्या ख्याल है?